श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अयोध्या कांड 5वां सर्ग। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा को इस समाचार से अवगत कराना। राजा का अनंतपुर में प्रवेश। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके थे, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, बताइए, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि और राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम वरदायी समय भगवान वशिष्ठ मंत्रवेता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 डोडियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सामान्य महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महारथी के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने समय उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम के प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स बताओ कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करने उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम बताओ, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अंत आज की रात में तुम वधु सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन सुनो, जैसे नहुस ने ययातिका का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः का बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास वे व्रत की दीक्षा दी। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का तथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षो उत्फल नर नारियों से भरा हुआ था और मत वाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्य की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त होता हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की बात सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से शोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची दबजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों को आनंद
को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्य की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जनसमूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान शोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हो। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने बताइए, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का सम आदर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अनंतपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा।